नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। 17 अगस्त से बिहार के अंदर राहुल गांधी वोट का अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं और ये इसलिए निकाल रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। हम आज की खबर में आपको 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसकी ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पर क्या रही और राहुल गांधी जो वहां नहीं पहुंचे और बारिश के दौरान कांग्रेस मुख्यालय पर जो झंडा फहराया गया दिल्ली के अंदर उसको लेकर के सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंडिंग रही, हम इसको बताएंगे और इसमें ये आपको जानकारी देंगे कौन कितना आगे रहा और किसका ग्राफ गिरा। साथ ही हम बताएंगे कि नरेंद्र मोदी किन किन बिंदुओं को टच किया जो सीधे आपके जीवन से उसका सरोकार जुड़ा हुआ है और उसके क्या राजनीतिक मायने हैं। हम ये सब बातों का जिक्र आपके सामने आज वीडियो में करेंगे, लेकिन दर्शकों आपसे एक छोटी अपील। आपने हमारे कार्यक्रम को, आपने हमारे द्वारा वीडियो बनाए गए खबरों को आपने पसंद किया, आप उसको देखते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। अब बहुत कम समय में ही आप सभी का अगर सहयोग मिला तो हम 50,000 सब्सक्राइबर की श्रेणी में आ जाएंगे। हम यही आपसे चाहते हैं कि आप इतना मदद करें कि ये जो 50,000 का जो हमारा अंतराल है, कुछ 100 सब्सक्राइबर्स का है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। अब हम आते हैं अपने खबरों पर। दोस्तों, 17 अगस्त से कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो एलओपी हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, वो वोट चोरी का आप देख रहे हैं लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ वर्डिक्ट आई है, लेकिन अब राहुल गांधी पूर्व के घोषणा के अनुसार 17 अगस्त से बिहार के अंदर वो 16 दिन का वोट का अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये 16 दिन यात्रा चलेगी और वोट अधिकार यात्रा उसी तर्ज पर राहुल गांधी करते हुए दिखाई देंगे जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। ठीक वैसा ही ये यात्रा होने जा रहा है। तो ये यात्रा पर तो हमारी रहेगी, आप पूरी निगाह रहेगी और पूरा हम आपको खबर जैसे जैसे इस यात्रा में कोई अपडेट मिलता रहेगा यात्रा से हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ये हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन जिस वक्त लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, तमाम मुद्दों को टच कर रहे थे, वहाँ से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा था। थीम भी दिया गया था इस बार स्वतंत्रता दिवस का ऑपरेशन सिंदूर। कितनी बहादुरी के साथ हमारी सेना ने उसको अंजाम दिया, ये सबका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो सीधे आपके जीवन से सरोकार रखने वाली बात रही वो ये रही, उन्होंने कहा कि दिवाली के समय एक गिफ्ट हम देंगे देशवासियों को, जीएसटी में कटौती कर। जीएसटी जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी को लेकर के हो हंगामा मचता है और तमाम बार आप कई सामान ऐसे खरीदने जाते हैं जो जीएसटी के चलते काफ़ी आपको महंगी लगती है। तो प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि जीएसटी दीपावली से कुछ कम कर दी जाएगी, जिसको विपक्ष ने आड़ो हाथों लिया और विपक्ष का कहना था कि दीपावली का इंतज़ार क्यों करना, क्या बिहार के चुनाव का इंतज़ार हो रहा है कि दीपावली पर जीएसटी में कटौती कर बिहार के चुनाव में लाभ लिया जाए, अभी से क्यों नहीं कटौती की जाती है, ये विपक्ष का कहना है। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को देश के अंदर काम करते 100 वर्ष का बताया कि 100 वर्ष आज हो गया है आरएसएस को उन्होंने एक एनजीओ कहा, जिसको लेकर के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने ऐतराज़ जताया और कहा कि आरएसएस कभी देश की आज़ादी में
भाग नहीं लिया, अपने कार्यालय पर 25 वर्षों तक झंडा नहीं फहराया। वो तो संविधान को ही कहा कि ये दूसरे देश का से लिया गया, संविधान नहीं मान रहा था, तो फिर आज लाल किला के प्राचीर से गुणगान क्यों गाया गया? इसको लेकर तमाम टीवी पर, तमाम मीडिया में डिबेट हुए, खबरें आईं और पूरा इस पर हो हल्ला 15 अगस्त के दिन मचा रहा। वहीं अमेरिका द्वारा 50% के जो टैरिफ का मामला है उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में देखा गया, सुना गया, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता की बार बार वो जिक्र कर रहे थे, जिससे कि वो एक संदेश देना चाहते थे कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा दिन तक आश्रित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्ष में हमारा देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये प्रधानमंत्री का उद्गार रहा लाल किला के प्राचीर से। और लाल किला के प्राचीर से उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। एक बात का उन्होंने जो जिक्र किया यहाँ हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध को वो ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की देश के लोगों से, और उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ महिलाओं, लड़कियों के घर से बाहर आने और जाने के समय पर ध्यान देने से अधिक ज़रूरत है कि लड़के कब घर से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कब लौट कर आएंगे, इस पर ध्यान देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक ये बहुत ही सकारात्मक पहल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि देश में महिलाओं को लेकर तमाम हिंसा की खबरें आती रहती हैं। तो ये उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही लाल किला के प्राचीर से। तो इस तरह से ये चला। लेकिन उधर एक खबर और ट्रेंड कर रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि विपक्ष के नेता एलओपी यानी राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे जी, ये लोग लाल किला क्यों नहीं गए? ये लोग स्वतंत्रता दिवस में जिस वक्त ये लाल किला पर ध्वजारोहण हो रहा था, उस वक्त ये लाल किला पर मौजूद क्यों नहीं थे? तो इसको लेकर के कांग्रेस के तरफ से ये खबर आई कि वो इसलिए नहीं गए क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता दिवस से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक जब भी 15 अगस्त पर ये झंडोत्तोलन हुआ है, लाल किला पर झंडा फहराया गया है, तो विपक्ष के नेता को पहली पंक्ति में जगह दिया जाता है बैठने के लिए, जहां पर कैबिनेट मंत्री बैठते हैं। लेकिन पिछले दिनों ये देखा गया कि एक बार राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो राहुल गांधी को 3 पंक्ति पीछे बैठने की जगह मिली। तो कांग्रेस का कहना है कि अगर इस तरह से अगर हमको इंसल्ट कराना है और फिर हमको इस तरह हम कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहते हैं, जिसके चलते हमारे दोनों नेता विपक्ष के वहाँ पर नहीं गए, जो लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं, इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनके लिए सीट की व्यवस्था उचित ढंग से भारतीय जनता पार्टी की जो ये मौजूदा मोदी की सरकार है ये नहीं करती है। दूसरी खबर ये ट्रेंड की, जहां नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराए 1 घंटा 12 मिनट उन्होंने लगातार बोला। वहीं कांग्रेस मुख्यालय पर जब झंडोत्तोलन हो रहा था, झंडा फहराया जा रहा था तिरंगा, उस वक्त दिल्ली में बारिश हो रही थी और उस बारिश में ये देखा गया कि कांग्रेस के तमाम नेता, कुछ नेता रेनकोट में दिखाई दिए, वहीं कुछ नेताओं को छतरी के नीचे देखा गया, लेकिन राहुल गांधी बिना छाता लगाए, बिना रेनकोट के बारिश में खड़े रहे और उसी बारिश में जो बौछारें थी बारिश की, उस पे बीच वो खड़े होकर के उन्होंने राष्ट्रगान भी गाया। तो ये वीडियो काफ़ी ट्रेंड किया। अब हम आते हैं सोशल मीडिया पर जो वार प्रतिवार हुआ, वो हुआ वीडियो को और खबर को लेकर। वीडियो खबर को लेकर जो ये वार चला, उसमें शाम होते होते ये ट्रेंड बन गया कि जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 लाख व्यूज़ मिले थे या 7 लाख से कुछ ऊपर व्यूज़ मिले थे, वहीं राहुल गांधी के उस भींगते हुए जो तस्वीर आई, उस वीडियो को 89 लाख यानी
89,000 व्यूज, 89 लाख व्यूज मिले, 89 लाख। कहाँ 8 लाख के आसपास, कहाँ 1 करोड़ के आसपास। ये दायरा काफ़ी बढ़ाता है। अब इस पर वार ये छिड़ा कि देखो प्रधानमंत्री का ग्राफ कितना नीचे जा रहा है, वहीं राहुल गांधी का ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है। लोगों ने ये कयास लगाया कि आने वाले समय में राहुल गांधी का और ग्राफ बढ़ेगा। और ये माना जा रहा है कि जब से राहुल गांधी ये वोट चोरी का मुद्दा उठाए हैं, तब से राहुल गांधी के करियर में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। अब इससे कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है और बिहार में वोट का अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं। इस पर सभी की निगाहें रहेंगी, आपकी रहेगी, हमारी रहेगी। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव नज़दीक है। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का इस समय तांडव है और ऐसे वक्त में चुनाव आयोग वहाँ SIR करा रहा है। प्रथम स्टेज का SIR हो गया है, उसके लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। अब लोगों से जो लोगों की आपत्तियां हैं वो ली जा रही हैं, 25 अगस्त तक ली जाएंगी, उसमें नाम परिवर्तन करने के लिए। ये सब मामला SIR का विपक्ष लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया, काफ़ी हो हल्ला मचा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा चला, उस पर बहस हुई, कई बहसें हुई और काफ़ी जो है गर्मा गर्म बहस हुई। और उस बहस का नतीजा रहा कि एक वर्डिक्ट आया कि वहाँ के चुनाव में मतदाताओं के आधार कार्ड को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि आधार कार्ड इसके पहले सम्मिलित नहीं हुआ था। 11 जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से एक आधार कार्ड नहीं था, जिसको कि शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा। साथ ही विपक्ष का ये आरोप था कि इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए हैं, उसमें से कई 20 लाख लोगों को मृत दिखाया, तो कई लाख लोगों को दिखाया कि वो बिहार छोड़कर स्थायी रूप से वो किसी दूसरे जगह चले गए हैं। तो इस तरह से और कई लाख लोगों का ये दिखाया कि इनके 2-2, 3-3 जगह नाम है, इसलिए इनके नाम हटाए गए हैं। 65 लाख मतदाताओं को उसमें से माइनस किया गया है। ये भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी चर्चा का विषय रहा, इस पर भी बहस हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इन 65 लाख लोगों की लिस्ट भी आप जारी करेंगे, जिला वाइज जारी करेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, आप अखबारों में इश्तिहार देंगे, आप वेबसाइट पर डालेंगे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि किसका वोट किस कारण से काटा गया और किसको आपने मरा हुआ दिखाया है और किसको आपने दिखाया कि स्थायी रूप से जा चुके हैं। जिसको इलेक्शन कमीशन बार बार नकार रहा था कि मैं लिस्ट नहीं दूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि नहीं, आपको लिस्ट जारी करना होगा। तो ये लगातार लड़ाई विपक्ष लड़ रही है और राहुल गांधी ने तो एक विधानसभा क्षेत्र का, कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र यानी का उन्होंने महादेवपुरा का उन्होंने एक आंकड़ा दिया, एक उस पर बताया कि हमने स्टडी की, 6 महीने लगे और उसमें उन्होंने लाखों वोट का जिक्र किया कि ये फर्जी है, बोगस है। और उन्होंने कहा कि वोट चोरी कर सरकार को इलेक्शन कमीशन जिता रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है। यही नहीं रुके थे, राहुल गांधी ने तो कहा था कि अगर डिजिटल फॉर्मेट में मुझे आंकड़ा मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस के चोरी वोट से ही वो जीते हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये मुद्दा गरमाया हुआ है, विपक्ष इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं लगातार सत्ता पक्ष इलेक्शन कमीशन के फेवर में बैटिंग करते हुए दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये सारी खबरें आपके सामने हमने रखा। बस आपसे हमारा यही सहयोग और यही हमारी अपेक्षा रहती है कि हमारी खबरों को आप देखें, हमारी वीडियो देखें, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस यही आपसे अनुरोध रहता है। हम फिर किसी दूसरी वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।